हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा अरोड़ा आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया केस लेकर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीआरपीसी के ऊपर है। और इस लीडिंग केस में एक एक्ट के बारे में और बात की गई है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये एक्ट उनके लिए बना हुआ है कि हमारे जो खुफिया जानकारी, जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग, नेवल, एयरफोर्स, मिलिट्री, अगर ये अपने ऑफिशियल सिस्टम में रहते हुए कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वो अपनी ड्यूटी का उल्लंघन कर लेते हैं, मीन्स अपनी ड्यूटी के दौरान वो हमारी खुफिया जानकारी कहीं और किसी और इंस्टीट्यूशन में शेयर कर देते हैं जो कि एनिमीज़ हैं हमारे बाहर के, जिससे हमारे कंट्री को, हमारी डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी का, सेफ्टी का खतरा है। गाइस, इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 5 की बात की गई है, जो कि मैंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है इस चीज़ को। अब चलते हैं केस की ओर। केस क्या कहता है इस केस में? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कैप्टन जगजीत सिंह, AIR 1962 SC 253। गाइस, का सब्जेक्ट मैटर ये है कि इस केस में इस एक्ट को लेके, जो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को लेके बहुत ही सीरियसनेस को देखते हुए हमारे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर है कि जो भी केस होंगे वो अपने प्रॉपर डिस्क्रिशन से इन केसेस को डिसाइड करेगी। तो गाइस, ये वैसे ही एक केस है जिसको कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशन पावर से डिसाइड किया हुआ है। अब चलते हैं इसके फैक्ट्स की ओर। क्या कहते हैं इसके फैक्ट्स? इसके फैक्ट्स में गाइस, एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जगजीत सिंह। वो एक कैप्टन होते हैं, एक्स मिलिट्री के, सॉरी एक्स इंडियन आर्मी के। और ये जब अरेस्ट होते हैं तब उस टाइम पे वो अपने इंडिया को, बोर्ड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रांस में, जो कि वहाँ एम्प्लॉयड होते हैं। फिर होता ही हुआ है कि इनको सेक्शन 120B IPC के तहत इनको अरेस्ट किया जाता है और इनके साथ साथ 2 सेक्शन और जुड़ जाते हैं, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5, जो कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के होते हैं। मींस इनके पास 3 सेक्शन इनके ऊपर लग जाते हैं और इनके साथ 2 कंपेनियन भी होते हैं जो इनके नीचे होते हैं। इनके कंपेनियन के नाम पे इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। गाइस, इसमें सेक्शन जो 120B है वो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और सेक्शन 3 बात करता है पेनल्टीज फॉर पेइंग की बात करता है, मीन्स जासूसी की बात करता है। और जो सेक्शन 3 है वो बात करता है रॉन्गफुल कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। होता ही हुआ है कि इनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगता है और ये कहा जाता है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपने डिपार्टमेंट की वो शेयर की है बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। और इन लोगों को, जो इनके 2 कंपेनियंस होते हैं, इनको लोअर कोर्ट में बेल मिल जाती है। पर मुद्दा यहाँ से खड़ा होता है कि जो जगजीत सिंह होते हैं कैप्टन, इनको रिलीफ नहीं मिलते हुए इनको बेल नहीं मिलती है। लोअर कोर्ट ने इनके 2 कंपेनियंस को छोड़ दिया, बेल दे दी, पर इनको जो रिस्पोंडेंट है जगजीत सिंह, इनको नहीं दिया। तो ये पहुंच जाते हैं सेशन जज के पास एप्लीकेशन लगाते हुए कि हमें आप बेल दो, पर वहाँ से भी इनको बेल नहीं मिलती है। तब ये हाई कोर्ट जाते हैं और अपनी बेल लगाते हैं। हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद उन्होंने 3 बातें रखी। पहली बात ये रखी कि सेक्शन 3 बेलेबल है और सेक्शन 5 जो है नॉन बेलेबल है। गाइज, मैं सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के डिफरेंसेस को बताता हूँ और सेक्शन के डेफिनेशंस को भी बताता हूँ। सेक्शन 3 जो है वो जासूसी की बात करता है, पेनल्टीज फॉर स्पेइंग, मीन्स हम और आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे घुसपैठ करना, जाना ही मना हो और जहाँ पे बहुत खुफिया जानकारी हो। और सेक्शन 5 कहता है वो जगह जहाँ पे एक सेपरेट बंदा, जिसको गवर्नमेंट ने बिठाला हो, ऑफिस दिया हो, वो बंदा ऐसी इन्फॉर्मेशन से मिसयूज़ करता है, सामने वाले बंदा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उनके साथ शेयर करता है, तो वो रॉन्गफुल कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्मेशन की गिनती में सेक्शन 5 को बताया गया है। और गाइस, सेक्शन 3 में इम्प्रिजनमेंट, जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सेक्शन 3 के तहत 10 साल की सज़ा बताई गई है उसमें। और ये उनने सेकंड पॉइंट में रखी कि मेरे जो कंपेनियंस हैं उनको रिलीज़ मिल गई लोअर कोर्ट से, मुझे भी मिलनी चाहिए। और थर्ड ये रखा कि केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है और डिसीजन आने में टाइम है। और फिर हाई कोर्ट ने उनकी बातों को समझते हुए बातें रखी कि हाँ, अभी जो सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के तहत अभी ये इम्पॉसिबल है कि किस सेक्शन से ये केस उनके ऊपर लगा है, कि सेक्शन 3 में लगा है कि सेक्शन 5 में लगा है। और इसके तहत ये भी कहा कि ये फेम वाले बंदे हैं, अगर कोर्ट ये डिसाइड होता भी है तो ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फेम वाले बंदे हैं और ये कहाँ भाग के जाएंगे, कहाँ फरार होंगे। इसको देखते हुए उनने ये रिलीज़ जो है उनको दे दिया, बेल दे दिया उनको। और यहाँ पे उनकी अपील एडमिट हो जाती है हाई कोर्ट से। फिर ये पहुँचते हैं, जो इनके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल होती है, ये पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपनी बातें रखी और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए उनके बेल को कैंसिल कर दिया। होता ही है
कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को देखते हुए ये कहा कि ये जो बातें हैं एक सीरियस तरीके से देखी जाए तो हाई कोर्ट ने गलत किया है, क्योंकि हाई कोर्ट को एक नज़रिए से देखना चाहिए तो ये सीआरपीसी की 398 के तहत ये पावर टू इंक्वायरी जाएगा, जिसकी इंक्वायरीज जो होंगी डिफरेंट तरीके से होंगी, और उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया वो गलत दिया है। और ये भी कहा कि सेक्शन 3 के अंदर जो ये ऑफेंस हुआ है इसकी जो पनिशमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, वो 10 ईयर्स तक जाएगी। और अगर ये ऐसा एक्ट हुआ है तो आप और हम समझते हैं इस चीज़ को कि ये हमारी कंट्री के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा सेफ्टी के ऊपर खतरा है। तो इस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट की बेल को कैंसिल किया और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की अपील को एडमिट किया। ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन की और क्या कहते हैं। प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन में ये कहा गया कि अगर ऐसे कोई कंडीशन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत किसी बंदे के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, तो कोर्ट के पास फुल डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो उस केस को हैंडल करे, क्योंकि यहाँ पे बात एक डिपार्टमेंट की है, यहाँ पे एक बात जो है पूरे हमारी कंट्री की है, क्योंकि यह हमारी पूरी सिक्योरिटी की बात आती है हमारी कंट्री और डिपार्टमेंट के ऊपर। गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।